to my channel 5am Club. I hope you are doing great, and if not, then don't worry, you'll be fine soon. So this video is basically going to be for aspirants who have just decided to appear for CAT exam and are beginner in terms of information. But I would also recommend to others as well, as you never know which point of mine might be helpful for you. So let's get started. Do thorough research. By research, I mean firstly, you should know about the paper pattern, demand of the exam and questions needful of the colleges. Let me break it down really quick for you into simpler terms. So CAT exam has negative marking first of all. It is divided into 3 sections: VARC, LRDI and Quants. All 3 sections are 40 minutes each. It is in the exact order as mentioned, and you don't get the choice to decide the order of the exam. Now VARC has 4 reading comprehensions consisting of 4 questions each, so 16 questions of RCs and 8 verbal ability questions, total 24 questions. LRDI has 5 sets consisting of 4 questions each, or 4 sets consisting of 5 questions each, total 20 questions. And third section, that is Quants, has in all 22 questions. So ये तो हो गई बहुत ही basic information about the paper pattern. Now we'll look somewhat deeper into it. So जो negative marking होता है वो सारे questions के लिए applicable होता है, बट कैट एग्जाम में जैसे VARC के सेक्शन में 2 टीटा क्वेश्चंस आते हैं. टीटा मीन्स टाइप इन द आंसर. यू गेट a keyboard, an on-screen keyboard, and you have to type in the answer with the help of mouse in it. You cannot use the keyboard in the exam, otherwise कुछ error आएगा, सिस्टम बंद होगा, टाइम वेस्ट होगा. या राइट. सो ये सब चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी हैं जो कि ऐसे हर जगह नहीं सुनने को मिलेगा, बट ये पॉइंट टू बी नोटेड वाला थिंग है. एंड टू गेट RCs राइट, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, सॉल्व नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ऐसा लगेगा. जो जो ऑप्शंस लगते हैं कि ये हो सकते हैं, बट दे विल टर्न आउट टू बी रॉन्ग. तो उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. बट इन शॉर्ट, रीडिंग इज़ द की. The more you read, the more vocabulary you build, the more speed you build, that is going to help you in solving RCs. अब सिर्फ रीडिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, RCs को सॉल्व करना तो लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस इन. LRDI में जो सेट होते हैं वो DI भी हो सकते हैं, वो LR भी हो सकते हैं, एंड DI बेस्ड LR भी हो सकते हैं, या LR बेस्ड DI भी हो सकते हैं, मतलब मिक्सचर भी हो सकता है. सो जनरली क्या होता है कि जो एग्जामिनर्स होते हैं, मतलब जो पेपर सेट करते हैं, वो ऐसा सेट करते हैं कि उसमें इजी भी रहेंगे, डिफ़िकल्ट भी रहेंगे, मॉडरेट भी रहेंगे. नाउ द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल एबल टू एनालाइज कि कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट एंड कौन सा डिफ़िकल्ट है. बिकॉज अपने सिर्फ इजी और मॉडरेट लेवल का ही सॉल्व करना है, डिफ़िकल्ट वाले को एलिमिनेट करना है, सो एज टू सेव योर टाइम. पहले कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो, देन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. आई मीन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज दैट इज़ द ओनली की टू गेट इट राइट. ओके, नाउ कुछ बुक्स मैं बता दे रही हूँ. इट्स अरुण शर्मा, निशित के सिन्हा. These books are really going to help in your practice journey, and make sure that you are consistent. 1 सेट, 2 सेट, 4 सेट, जितने मन करे उतने सेट करो, बट डू इट डेली. देयर इज नथिंग टू बी स्कैर्ड अबाउट. ओके, मेन एग्जाम में टू सेव टाइम अगर प्रैक्टिस रहेगा तो चीज़ें बहुत ही फ्लुएंटली हो जाएंगी. बिकॉज उसमें होता है ना, एक केस के भी बहुत सारे केस बन जाते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं. सो इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड गेट ऑन टू द राइट वन, राइट पॉसिबिलिटी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, यू विल हैव एन आइडिया कि अच्छा किस केस से स्टार्ट करने से बहुत ईजिली आई कैन गेट टू माई आंसर. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट क्वांट्स. क्वांट्स में देखो 10th लेवल की मैथ्स आती है, सब बोलेंगे 10th लेवल की मैथ्स आती हैं. हाँ, कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली 10th लेवल के होते हैं, बट क्वेश्चंस नो.
I didn't study after 10th maths, but when I started my CAT preparation, I found it really difficult बिकॉज जो टेंथ के कॉन्सेप्ट होते हैं पहले तो हम लोग वही भूल जाते हैं, बट पहले तो उसको कंप्लीट करो. लाइक अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करने का डिसीजन ले ही लिया है, देन स्टार्ट डूइंग चैप्टर्स, बिल्ड योर कंसेप्ट फर्स्ट. हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं है. सो आई वुड सजेस्ट यू टू मेंटेन अ फॉर्मूला बुक और अ कॉन्सेप्ट बुक ऑफ योर ओन, सो दैट जो भी तुम्हें नया कॉन्सेप्ट या नया फॉर्मूला पता चल रहा है, यू जस्ट कीप नोटिंग डाउन इन दैट नोटबुक, सो दैट क्विक रिविजन में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम व्हाइल यू आर डूइंग क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल किसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हो रहा है, सो इन ऑर्डर टू नॉट डू हसल बसल ऑफ योर नोट्स, आई वुड सजेस्ट कि मतलब फॉर्मूला बुक रहेगा तो एक क्विक रिविजन के लिए यू कैन जस्ट ओपन एंड सी व्हाट इट इज़. Also it's also a lot of practice based. ठीक है, the more you practice the more you can get right, and it's not like कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, SICI है, सो ऐसा नहीं होगा कि सिंगल टॉपिक पे क्वेश्चन आए. मतलब इट मे कम बट हार्डली कम्स. सो मिक्सचर रहेगा, 3-4 टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन होता है एक क्वेश्चन. सो इफ़ यू आर डूइंग वन क्वेश्चन, इफ़ यू आर डूइंग 3-4 chapters, that means you're preparing for at least one question and you have to get it right. तो ये scenario रहता है. Again, there's nothing to be scared. The more you practice, the more you can get things right. It's as simple as that. Now, number 2, what is the demand of the exam? Remember that this exam is not about testing your knowledge or like any other exam. This exam is going to test your managerial skills of how well are you able to manage your time and questions effectively. Because remember, again one thing more, that it's not about selecting the right choice, it's more about eliminating the wrong ones. Because हमें एलिमिनेशन की स्ट्रैटेजीज ज़्यादा ध्यान देनी पड़ती है इस चीज़ पे, रादर देन सिलेक्शन कैसे करना है किसी भी चॉइस का, दैट दिस इज़ द राइट आंसर. सो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए आई वुड सजेस्ट यू टू गिव अ मॉक प्रायर योर प्रिपरेशन to know where are you standing and how much growth do you require. I know that you might think that currently I know nothing about anything. I didn't practice VRC at all. I never practiced these things. But still, give at least one mock. Sit and experience. Just experience. You are doing this for yourself. Just experience what are you facing difficulty in, which section, and जो भी questions का type तुम्हें tough लग रहा है, and the things you're not being able to understand. तो बहुत चीज़ें analyze करनी पड़ती हैं. You can do that by giving mock only, and that way you will be able to decide कि how much effort do you require and what are your weak points or what are your strong points. So yes, it will help. Number 3, that is talking about the needful of the colleges. At this point of time, you need to research a lot about colleges. इतना कि नाम सुनते ही तुम्हें उसके बारे में आइडिया लग जाना चाहिए that you have to appear or not, इतना डिसीजन ले सको. So to have clarity in your mind, do as much research as you can on number of colleges. मतलब do upon maximum colleges as much as you can. वॉच यूट्यूब रिव्यूज़, गूगल, कोरा, मतलब बहुत सारे सोर्सेज हैं. विजिट देयर वेबसाइट, रीड देयर ब्रोशर्स, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सेव टाइम लेटर. डू इट नाउ, क्योंकि जब अप्लाई करना होगा ना, एग्ज़ाम एकदम नियर आ जाएगा एंड देन यू हैव टू अप्लाई ऑन देयर सेपरेट फॉर्म्स, तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है टू टेक अ डिसीजन दैट विच कॉलेज टू अप्लाई और नॉट. At least you should know कि what is the speciality of the college, then what are the drawbacks of that college, and उसके बाद eligibility criteria क्या है, profile building, cut off और placement reports, area, locality, सब कुछ उसके बारे में एक idea लेना is better option to apply hassle free.
आई वुड सजेस्ट कि इस पर बहुत अच्छे से रिसर्च करो, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। क्योंकि जब एग्ज़ाम आ रहा था तो मैंने उतना रिसर्च नहीं किया था एंड आई फेस लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़ एंड लेटर ऑन आई रियलाइज दैट अगर मैंने अच्छे से रिसर्च किया होता तो आई कुड हैव सेव्ड मच टाइम नॉट टू रिसर्च अबाउट कॉलेजेस लेटर ऑन। क्योंकि आइडिया नहीं होता है तो फिर अप्लाई कर दोगे, देन व्हेन यू विल रियलाइज़ कि नहीं इसमें तो नहीं अप्लाई करना था, तो एक बहुत ही रिग्रेट सा आ जाता है कि नहीं इसमें तो नहीं करना था, इफ़ आई वुड नो अबाउट इट आई वुडंट हैव डन इट। सो मेक श्योर यू डू इट। नंबर 4, दैट इज़ वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। ओके, ये क्वेश्चन हर एस्पिरेंट के माइंड में आता है कि वेयर शुड आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन, एंड ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग या यूट्यूब से ही हो जाएगा। देखो मेरी मानो तो रिसर्च कर लो, डू एज मच रिसर्च एज यू वांट टू डू, बट एन ऑफलाइन कोचिंग विल बी अ बेटर ऑप्शन। क्यों? You physically go there, you don't get recorded lectures, okay, so you wouldn't want to miss any class. उसके बाद अगर तुम नहीं जाओ तो तुम्हारा लॉस है। फिर जो टेस्ट होते हैं, मतलब एक वो फिजिकल प्रेजेंस से ना तुम्हें कंपटीशन का आइडिया मिलता है कि क्लास में इतने लोग हैं और when they are able to solve the questions and you are not able to get them right, तो तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर फील होता है। You try to get out of your comfort zone, you push yourself to do better and better and better. वो कंपटीशन होता है ना जो, वो हेल्दी कंपटीशन होता है। ऑल्सो यू कैन ask as much doubts as you can. You can go study in library if your home environment is not suitable for studies, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है, तो दैट इज़ मच हेल्पफुल। ऑल्सो मटेरियल्स भी मिलेंगे बहुत, मतलब बहुत इट इज़ मतलब कंपटीशन की वजह से ही आई वुड से कि ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है। बट इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई आउट ऑनलाइन एज वेल। दैट इज़ वाई टू नो कि विच वन इज़ बेटर फॉर यू, just go and check it out. It's better to go check out and talk to the students who are already studying there. That will give you much helpful insight than any YouTube video. This is it for today guys, and I'll see you again with another video upon preparation, of course, to complete the series, because ये बहुत ही ज़्यादा basic knowledge थी। ये video लगा होगा कि बहुत ज़्यादा लंबा है, इतना basic video है, but trust me, these are the things that you definitely should know before starting your preparation, and there is much more to come कि प्रोफाइल कैसे इन्हांस करना है, ये सब पे बहुत VRC या A1 वगैरह वगैरह पे भी बनाएंगे। बट ये बेसिक चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट करो अगर, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड या दिस इज़ इट फॉर दिस वन, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो okay, so I'll see you again, and till then take care. Subscribe to my channel if you are new, and like this video if you found informative and it helped anyhow, and comment your views below. I'll be happy to respond, and I'll see you again. So take care. Tada.